ए एलन के विषय में मैं आपके बीच में कुछ रखना चाहता हूँ। इन्होंने लव मैरिज किया, दोनों जन कुछ काम नहीं करते थे, पर वो लोग चाहते थे कि हम परमेश्वर की सेवा करें। ये इन्होंने सोच लिया था कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो इन्होंने बोला जितना भी कुछ गिफ्ट आया है, तोहफा आया है, कुछ भी हो, घड़ी क्यों ना हो, हम परमेश्वर की सेवा में लगाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, जाने को शुरुआत की, बट इनको कॉल आया, इनके जो हस्बैंड था उनकी मम्मी बहुत बीमार हो गई। तो इन्होंने क्या किया, सारा पैसा उनकी मम्मी को ठीक करने में लगा दिया। पर जब बात आई सेवा की तो इनके पास कुछ नहीं रहा, पर परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया कि ये पास्टर बने। अब इनके पास कुछ नहीं है सेवा के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जो स्पेशल ऑफरिंग ली गई थी, बहुत कम अमाउंट इनको मिला गया ऑफरिंग में। आपको बताना चाहता हूँ, आगे परमेश्वर ने इनको इतना दिया, मेरे पीछे बोलो 1250 स्क्वायर फुट नहीं, एकर्स इनको दे दिया किसी ने कि तुम खुदा की सेवा करो। शहर का नाम नहीं रखा दाऊदपुर, इन्होंने उस जगह का नाम रखा द मिरेकल वैली, चमत्कार की वैली। जो बंदा जिसके पास कुछ नहीं था, उसके पास अब बहुत कुछ हो रहा है खुदा की दया से। आपको बताना चाहता हूँ, ये बंदा आम नहीं था। इनके माता पिता दारू पीते थे, 7 बच्चे थे। इनकी मम्मी, ये 7वां बच्चा था, और इनकी मम्मी इतना दारू पी रही थी जब ये इनके पेट में था। जब ये निकला, जब 4 साल का था, स्कूल जाने के पहले ही इसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और जब 4 साल का था, ये उनकी सिस्टर, सब लोग, माँ बाप, सब लोग बहुत नशा करते थे। लिखा है यहाँ पे सिगरेट, टम्बैकू और ड्रिंक पिया करते थे डेली। आपके और मेरे जैसे नॉर्मल नहीं था। ये परमेश्वर ने वहां से एक बंदे को निकाला, वहां से परमेश्वर ने एक खादिम को निकाला, और वैसे व्यक्ति को 1250 एकड़ की जमीन दी। उन्होंने हेडक्वार्टर शुरू किए। इनकी मम्मी और इनके पापा में रोज झगड़े होते थे, रोज दारू, इनके घर में दारू बनता था, नशा बनता था। जैसे दाऊद को देखा था कि वो वीणा बजाता था एक जंगल में, वैसे इस बंदे को भी इतनी खराब स्थिति में से निकाला और चुना और एक बड़ी सेवा करवाई। इन्होंने डिजायर करी कि ये परमेश्वर की सेवा करेंगे। चर्च में जाते ही 23 साल के हो जाते, और ऐसा होता है, ये चाहते कि इनको पवित्र आत्मा मिले, पर इनके वो पास्टर बोलते कि तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल नहीं बताती पवित्र आत्मा के बारे में। ये उस पास्टर को छोड़ के दूसरे पास्टर के पास जाते हैं जो पवित्र आत्मा की बात करता है, जो अन्य भाषा की बात करता है। तो ये पास्टर अन्य भाषा की इसको बात करते, तुझे मिलेगा, तू प्रार्थना तो कर। मालूम है, सामने वाला खादिम जान जाता है कि इस बंदे को खुदा यूज करने वाला है। तो ये क्या करता है, ये बंदा अपने वो पास्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे वो पास्टर ने बोला कि तुमको लैंग्वेज मिलेगी, तुमको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा। ये पास्टर क्या बोलते हैं, भाई देख वो लोग शैतान है, देर आर ऑफ द डेविल, भाग जाओ। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये फिर भी यहाँ पर गया, पवित्र आत्मा ने इसको खींच कर लेकर आया, हर एक परिस्थिति में से निकाला, और ये अब कहता है नहीं, मेरे को ये चाहिए जो ये कह रहा है। वो पवित्र आत्मा जो पेंतिकुस्त के दिन उतरा था, मुझे चाहिए, तो इसको पवित्र आत्मा मिलता है। जब ये दुआ करने बैठते हैं, तो जब इनको अपनी वाइफ जो खाना बनाती है स्मेल आता है, तो अपनी दुआओं को छोड़ देते हैं और अपने वाइफ के पास जाते हैं और खाना खाना शुरू करते। ऐसा बहुत बार करते, पवित्र आत्मा को निग्लेक्ट कर। बट एक दिन ऐसा होता है, प्रेयर कर रहा है ये आदमी और बीवी खाना बना रही है, और ये अपनी प्रेयर को छोड़ देते हैं और खाना खाने चले जाते हैं। और जैसे एक बाइट खाता है, पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है, खाने को छोड़। ये बोलता है व्हाट हैपेंड विथ मी, ये कौन सा आवाज है। तो ये बोलता है अपनी वाइफ को, सुनो मैं अभी मेरे रूम में जा रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मैं दुआ करने जा रहा हूँ। ये बोलती है हनी आप 1 घंटे में वापिस आ जाओगे खाने के लिए, अब दुआ नहीं कर पाओगे। ये बोलता है तो अब मुझे लॉक कर दे बाहर से, अब मैं नहीं आऊंगा। तो ये लॉक कर देता है और वो बैठता है घुटने पर। मालूम है, यीशु मसीह उस दिन उसको आवाज लगा और उससे बहुत बातें करते और 13 पॉइंट्स बताते हैं। परमेश्वर ने बोला था, Here are the 13 things A. Allen said the Lord told him he would see the miracle working power of God if he understood and did these things। परमेश्वर ने बोला, अगर तुझे चमत्कार की सेवा में जाना है तो ये 13 चीज तुझे करनी होगी। He must realize he couldn't do greater quality miracle than Jesus। उसको मालूम होना चाहिए कि वो पर यीशु मसीह से भी अच्छे चमत्कार नहीं कर सकते। सेकंड, he could walk as Jesus walked। उसको वैसा चलना है जैसे यीशु मसीह चले। थर्ड, he must be blameless like God himself। वो निष्कलंक होना है जैसे परमेश्वर निष्कलंक थे। चौथा, he must measure himself to Jesus alone। वो अपने आप को यीशु मसीह के साथ तुलना करे। पांचवी चीज यीशु मसीह ने उससे कही, he must deny his fleshy desire with fasting। क्योंकि उनको खाने की आदत थी, तो परमेश्वर ने बोला तुमको उपवास करके तुम्हारे खाने की आदत को मारना होगा। छठवीं चीज, आफ्टर सेल्फ डिनायल ही मस्ट फॉलो जीसस 7 days a week। परमेश्वर ने बोला तुमको अगर चमत्कार की सेवा करनी है, मैं बताऊंगा इनकी सेवा में कौन से चमत्कार हुए। आज तक मैंने ऐसे चमत्कार शायद कभी नहीं सुने थे ना पढ़े थे, इतने भयंकर चमत्कार इनकी सेवा में हुए। यीशु मसीह ने बोला पूरे 7 दिन तुझे मुझे फॉलो करना होगा। आठवीं चीज, ही मस्ट डू अवे विथ सिन हिज बॉडी। अपने शरीर में से पाप को निकाल दे। नौवीं चीज, ही मस्ट नॉट कंटिन्यू इन शैलो पॉइंटलेस डिस्कशन। मतलब चुगली ना करे, ये ना करे, वो ना करे, बर्बादी की बातें ना करे। 10वीं चीज, ही मस्ट गिव हिज बॉडी होली टू गॉड फॉरएवर। वो अपने शरीर को, आत्मा को और प्राण को परमेश्वर को सौंप, तब वो चमत्कार को देखेगा। मैं इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन था उनके लिए। जब परमेश्वर किसी से बात करता है, वो हमेशा किसी न किसी के लिए बरकत का कारण रहता है।
11वीं चीज, he must believe all God's promise. वो परमेश्वर के हर एक वायदे को विश्वास कर। ये चीज परमेश्वर ने उसको उस जगह पर दी। कब दी? जब उसने अपने खाने को छोड़ दिया। फिर जो हुआ वो अचंभित था। इन्होंने रेडियो शुरू किया और रेडियो में ये प्रचार कर रहे। एक व्यक्ति ऐसा था जो गाड़ी चला रहा था, उसका अंगूठा नहीं था, उसका लंग नहीं था, 3 रीप नहीं थी। सर्जन ने उसका ऑपरेशन करके चारों चीज निकाल ली थी और जब ये ड्राइव कर रहा था तब पवित्र आत्मा ने इनके वचन से उनको छुआ और उसने गाड़ी को रोक दिया और उसने अपने रेडियो पर हाथ लगाया और उसने बोला, मैं विश्वास करता हूँ ये जो चंगाई की बात कर रहे हैं वो मुझे भी मिले। आपको बताना चाहता हूँ उसका नाखून के साथ उसका अंगूठा फिर से हो, उसके जितने भी चीजें निकल गई थी फिर से आ गई। सर्जन के पास जाते बोलते, तुम्हारा किसने ऑपरेशन किया? क्योंकि मैंने तुम्हारा ऑपरेशन करके निकाला था। सर्जन शॉक। इतना ही नहीं, एक 500 पाउंड की लेडी बहुत मोटी आई और एलन ने उस पर हाथ रखा और 200 पाउंड उसके यूं ही उतर गए कुछ मिनटों में। लोग शॉक हो गए, अरे ये तो मोटी थी, अभी यहाँ पर आई और जा रही है पतली होकर। ऐसे मिरेकल ये इनके इसमें होते थे। सिर्फ इनकी मिरेकल सभा में सिर्फ लोग बैठ जाते थे और ये सिर्फ जाते भी नहीं थे दुआ करने, हाथ रखने, पर लोग ऐसे ही चंगाई पाले। ऐसे चमत्कार इनकी जिंदगी में हुए। 1250 acres of land few miles from Topstone, Arizona was given to him. उसको मिल गया। उन्होंने क्या नहीं शुरू किया? He called that land Miracle Valley. He began building his headquarters, training center. He doubled the carriage और बहुत सी चीजें। बट मालूम इनके पास पैसे नहीं थे, तो एक दिन क्या हुआ, इन्होंने अपने चर्च को बोला कि मेरे को परमेश्वर बोल रहा है कि मुझे रेडियो से जिसका चमत्कार हुआ वो होने के पहले इनको परमेश्वर ने बोल दिया था कि ऐसे ऐसे काम होंगे। परमेश्वर ने बता दिया था ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे तुम्हारी लाइफ में। पर ये अपने सब लोग के पास जाता है कि बोलता है कि सुनो ना, मुझे परमेश्वर ने ऐसे ऐसे बात की है, मुझे ऐसा ऐसा शुरू करना है। एक जन खड़ा होता है, पास्टर क्या बात कर रहे हो, अभी चर्च रिनोवेट किया है, चर्च पे बर्डन है, अभी तो होने दो, ये टूट जाता है। दूसरा खड़ा होता है और बोलता है आप जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, रुको, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। चर्च के लोग उनको बोलने लगे और वो टूट गए। मालूम है जब वो टूट गए, जब उनका दिल टूट गया तो शैतान ने उन पर हावी कर दिया। तो अब वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। वो फिर अपनी वाइफ के साथ घूमने को गए क्योंकि उनके पूरे चर्च ने बोला कि उनको लेकर जाओ घूमने, क्योंकि उनका मेंटली प्रेशर आ गया, क्योंकि जो खुदा ने काम दिया था वो चीज उन्होंने कलीसिया को बोली और कलीसिया ने मना कर दिया तो उन्होंने भी रोक। फिर जब ये जाते हैं तब क्या होता है, जब वो अपनी ट्रिप को पूरा करके आते हैं तब क्या होता है, अब उसकी वाइफ समझ जाती है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर शैतान है। जब गाड़ी ड्राइव करते हैं उसकी वाइफ उस पर हाथ रखकर बोलती है और बोलती है, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस कम आउट। क्या बोलती है? यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, निकल जा। वो स्पिरिट बहुत महीनों से उसके अंदर थी, वो पास्टर के अंदर, और वो निकल गई। वो कहती है वो गाड़ी चला रही थी और उसका हस्बैंड वहीं पर सो गया और 3 दिन तक सोया रहा, 24 घंटे बच्चों के माफिक सोया रहा। फिर जब शैतान उसमें से निकल गया तब उसकी सेवा एक्चुअल शुरू हुई। अब वो ठान लेता है कि अब मेरी मदद कोई करे या ना करे, खुदा ने जो मुझे बोला है वो मैं करूंगा। बड़ी बड़ी चमत्कार इनकी सभा में होते थे।